प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मरियम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी मरियम जयंती मना रहे हैं। मरियम जयंती यानी कि माता मरियम का जन्म का उत्सव, माता मरियम का जन्म का पर्व, माँ मरियम का बर्थडे। जब बर्थडे की बात आती है हम सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर उस जीवन के दान जो ईश्वर ने हमें दिया उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ये होना भी चाहिए। बर्थडे के दिन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आज माँ मरियम का बर्थडे है, माँ मरियम का जन्म दिवस है, और इस बर्थडे को मनाने का कर्तव्य हम सभी बच्चों का है। जिस प्रकार से हम सभी हमारी भौतिक माँ का जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक माँ का जन्म दिवस भी मनाने का हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है। इसलिए आज के दिन में हमने इस पाठ को सुना। हालांकि माँ मरियम का जन्म दिवस है, माता मरियम के बारे में ये पाठ नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यहाँ पर पाठ था, क्योंकि इम्पॉर्टेंस यहाँ पर यह दिया गया है, माँ मरियम जिसने प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए हम सभी माता मरियम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करें। माँ मरियम ने मुक्तिदाता यीशु मसीह को इस धरती पर अपने जीवन के जरिए इस दुनिया में लाया, अपने खोक में उस प्रभु को धारण किया और हम सभी लोगों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता को प्रस्तुत किया। वो महान माँ है और वो माँ हम सबों की माँ है। जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर मरते वक्त अपने प्रिय शिष्य योहन को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है, पुत्र यह तुम्हारी माता। इसका अर्थ यह है, अब तक ये माता मेरी थी, इसने मुझे जन्म दिया, अब ये माँ तुम्हारी है, यानी कि तुम्हारी आध्यात्मिक माँ है। जिस प्रकार से प्रभु ने स्वयं अपनी माँ का आदर सम्मान किया, उनके अधीन रहा 30 बरस तक, 30 साल तक उनके आदेश के अनुसार चलता रहा। उसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं, जिस प्रभु ने योहन के माध्यम से अपनी माँ को हम सबों के लिए अर्पित किया, समर्पित किया, हम भी उस माँ का आदर करें, सम्मान करें। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने रेस्पेक्ट किया अपनी माँ का, वैसे हम भी रेस्पेक्ट करें। कई बार हम सुनते हैं माता मरियम का आदर नहीं होता, अनादर होता है, रेस्पेक्ट नहीं होता। प्रभु हमें बताता है, अगर हम प्रभु को मानते हैं तो हम माता मरियम का भी हमें रेस्पेक्ट करना होगा, आदर सम्मान करना होगा। मान लीजिए मेरा एक प्रिय दोस्त है और प्रिय दोस्त से मैं दोस्ती रखता हूँ, बहुत मानता हूँ और उसकी माँ का तिरस्कार करता हूँ, क्या उस दोस्त को अच्छा लगेगा?
मेरे दोस्त को अच्छा लगेगा कि मैं उसके घर जाता हूँ, उसकी माँ का तिरस्कार करता हूँ, उनसे बातचीत नहीं करता, उनको पूछता तक नहीं, और मैं बोलता हूँ अगर वो रहेगी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, कितना दुख होगा उस मेरे दोस्त को। उसी प्रकार से प्रभु की बात है, प्रभु ने कहा ये मेरी माता पुत्र आज से यह तुम्हारी माता होगी, यानी कि यूहन्ना के माध्यम से उसने प्रभु यीशु ने अपनी माँ को हम सबों के लिए अर्पित किया, इसलिए वो हम सबों की माँ है। इसलिए आज के दिन में माँ मरियम का जन्म दिवस हम सभी मना रहे हैं। हम आनंदित हो जाएं, हम खुश हो जाएं, माँ मरियम का आदर करें, सम्मान करें। माँ हमारे लिए क्या करती है हम सभी जानते हैं, भौतिक माँ हमारी क्या करती, कितना त्याग, कितना तपस्या, कितना बलिदान, कितनी कुर्बानी हर दिन हर वक्त देती है। उसी प्रकार से यह स्वर्गीय माँ, आध्यात्मिक माँ हम सबों के लिए निरंतर विनती करती है, अपने पुत्र यीशु से निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना करती है। इसलिए हम उस माँ के मध्यस्थता पर विश्वास करते हैं, उनकी प्रार्थना पर। वो हमारे लिए प्रार्थना, हम माता मरियम से प्रार्थना नहीं करते, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना, क्योंकि हम उनसे बताते हैं माँ से, माँ हमारे लिए प्रार्थना करती है। इस प्रकार से हम माँ मरियम का आदर करें, सम्मान करें, ये उचित है, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है, पुत्र यह तुम्हारी माता है, यानी कि इसके देख रेख करो, इसका मान सम्मान करो, इसकी इज्जत करो, इनका अनादर कभी भी मत करो। प्रभु ने ये हमें सिखाया है, और इतना बड़े हम नहीं हैं कि इस माँ का अनादर करें, माँ का तिरस्कार करें, इतने बड़े हम नहीं हैं, बड़े भी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। स्वयं स्वर्गदूत गैब्रिएल इस धरती पर उतर के आता है मुक्ति विधान के पैगाम को माँ मरियम को देने के लिए। वो एक स्वर्गदूत एक मनुष्य से, माँ मरियम से क्या कहता है, प्रणाम, सलाम करता है। वो माँ मरियम का सलाम करता है। स्वर्गदूत अगर माँ मरियम को सलाम करता, मैं और आप कौन जो सलाम नहीं कर सकते? अगर स्वर्गदूत माँ मरियम को, स्वर्गदूत इंसान से बड़े हैं, ईश्वर से छोटे हैं, हम सभी स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे हैं। अगर स्वर्गदूत इस धरती पर आके उस माँ का सलाम कर सकता है, मैं और आप है कौन कि माता मरियम का सम्मान नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते? अगर हम माता मरियम का आदर सम्मान नहीं कर सकते, हम प्रभु को अब मान नहीं सकते। यानी कि हम प्रभु को मानने वाले लोग उसकी माँ का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। ये बात लॉजिकल है और स्पष्ट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब माँ मरियम का हम लोग जन्म का उत्सव मना रहे हैं, हम आज के दिन में इस बात को अपने दिल में संजोए रखें। माँ मरियम को आदर करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, और ये जिम्मेदारी स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्य यूहन्ना के माध्यम से हम सबों को दी है। यह तुम्हारी माता है, यानी कि इसकी देखरेख, आगे से इसकी देखरेख, इसका मानना, इसका आदर करना, सम्मान करना तुम्हारा परम कर्तव्य प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया है। इसको, इस बात को माने। अगर स्वर्गदूत ने माँ मरियम को सलाम किया, माँ मरियम को प्रणाम किया, तो हम भी प्रणाम कर सकते हैं, उस माँ को प्रणाम कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं। जैसे हम अपनी भौतिक माँ से, माँ को सलाम करते हैं, उसे सलाम करें। वो एक प्रकार का आदर करना, सम्मान करने का तौर तरीका है, इसलिए उस माँ को हम सलाम करें। स्वर्गदूत ने माता मरियम से यही कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, प्रभु की कृपा की पात्री प्रभु आपके साथ है, स्वर्गदूत ने कहा। और उसी प्रार्थना को हम लोग माला विनती में, रोज़री में वही दोहराते हैं, हम मनुष्य के शब्द को नहीं दोहराते हैं। स्वर्गदूत ने जो बातें उस माता मरियम को संबोधित करते हुए कही थी, वही स्वर्गदूतों की शब्दावली को इस्तेमाल करते हुए हम माता मरियम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और उनके माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि माँ उस प्रभु से विनती करते निरंतर हम सबों के लिए, क्योंकि हम इसलिए माता मरियम के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ ने, जब ईश्वर ने उनसे पूछा क्या आप मेरे बेटे की माँ बनेगी, माँ मरियम ने कहा, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। संपूर्ण रूप से अपना सर्वस्व अर्पित किया। इसलिए जब माँ ने उस ईश्वर से कहा, यस कहा, ईश्वर ने जब पूछा क्या आप मेरे बेटे की माँ बनने को तैयार हैं, माँ मरियम ने कहा मैं तैयार हूँ, यस कहा। इसलिए जब माँ मरियम हमारी प्रार्थना को, निवेदनों को लेकर उस प्रभु के पास जाती है, प्रभु माँ मरियम से यस कहता है। इसलिए हम माता मरियम का मध्यस्थ लेते हैं, ताकि हमारी प्रार्थना की सुनवाई जल्दी हो जाए, क्योंकि माँ ने उस ईश्वर से यस कहा, इसलिए हमारी प्रार्थना को लेकर माँ जाती है, ईश्वर यस कहता है, ताकि हम सबों को जल्दी से जल्दी वो पुरस्कार, वो आशीष, वो कृपादान हम सबों को मिल सके। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन
दिन में जब हम सभी माता मरियम का जन्म का उत्सव मना रहे हैं, इस बात को हम सभी सीखें। आज के दिन में माँ मरियम का आदर सम्मान करें। माता मरियम ने हम सबों से यही कहा, जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना। जो कुछ भी प्रभु हमसे कहता है वही करने के लिए माता मरियम ने हम सबों से कहा है। इसलिए उस बात को हम सभी सुने, माने। इसलिए आज के दिन में आइए हम सभी प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को खुला रखें। सबसे पहले हम धन्यवाद दें ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हम सबों को, माँ मरियम को हम सबों की माँ के रूप में हम सबों के लिए अर्पित किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं माता मरियम की महान 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 उपहार के लिए आपने हम सबों की माँ के रूप में दिया है, ताकि हम सभी माता मरियम का आदर सम्मान करते हुए, माता मरियम के मध्यस्थ स्वीकार करते हुए हम सभी आपके साथ जुड़े रहें। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को यह कृपा प्रदान कीजिए, इस बात को हम समझ सकें और माता मरियम का आदर सम्मान करते हुए आपके साथ निरंतर जुड़े रह सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।